हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलो तो हम आज के अपने इस वीडियो में क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करके आगे के क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो मैं सुनील आप सभी का आपके वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी स्पायर पर स्वागत करता हूं। चलो तो हम बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो देखो, अपना जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें अपन को गिवन है कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। इसको अपन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं होगी, सोल्व करते हैं इसको। तो देखो अपन क्या कर सकते हैं, यहां से cos x कॉमन लिया जा सकता है। तो क्या मिलेगा अपन को, tan इनवर्स, देखो cos x यहां पर अपन ने न्यूमिरेटर मतलब कि अंश में से कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, और अपॉन में भी cos x कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब उससे इसको डिवाइड करना रहता है। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो cos x से cos x हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये क्या बचेगा, ध्यान देना, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब देखो एक चीज, अगर अपन चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 1 को तो लिख देते हैं tan पाई बाई 4 और tan x को एज इट इज जैसा का ऐसा ही रहने दो। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस, अब देखो इस tan x के मल्टीप्लाई में अगर अपन 1 एज्यूम करते हैं तो उसको अपन चाहे तो tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और ये अपने पास में tan x है जैसा का जैसा ही। अब देखो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता क्या है कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इसके इक्वल्स टू में अपन को क्या मिलता है, tan a माइनस b मिलता है। ठीक है, तो अपन देखो इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, तो देखो a की जगह पर तो अपने पास में आया पाई बाई 4 और b की जगह पर अपने पास में आ रहा है x, तो tan इनवर्स tan क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखो tan और tan इनवर्स, देखो tan और tan इनवर्स दोनों साथ में है, तो अपने पास में अगेन एक और फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा होता है, उसके लिए थीटा की रेस्ट्रिक्शन भी रहती है। चलो ठीक है, अपन थीटा के रेस्ट्रिक्शन के लिए अपन ने सेपरेट वीडियो ही देख लिया है पहले। ठीक है, तो अब देखो tan इनवर्स tan, ये दोनों के दोनों हट जाएंगे, बचेगा क्या, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो अपन को क्या मिल जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये बिल्कुल ही सरल सा क्वेश्चन है, इसमें केवल और केवल अपन को ये दो फॉर्मूले चाहिए थे और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया है, और अब अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अपने क्वेश्चन नंबर 9 में अपन को क्या सिंप्लीफाई करना है, tan इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर, जिसके लिए अपन को रेस्ट्रिक्शन दे रखी है कि मोड ऑफ x है वो लेस देन a होना चाहिए। चलो तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। इसमें देखो x की जगह पर अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा रखने पर देखो ये क्या बन जाएगा, ध्यान देना, यहां पर अपना ये tan इनवर्स है, x की जगह पर अपन लिख देंगे a साइन थीटा, अपॉन में अंडर द रूट a की जगह पर ये a रह जाएगा, मतलब ये a स्क्वायर है, माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, अब देखो कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर अपन ने a साइन थीटा क्यों रखा, a tan थीटा तो नहीं रखा, और भी कोई अदर वैल्यू तो नहीं रखी। तो देखो ये फॉर्मूले बन जाने चाहिए कि देखो a स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाए, अगर अपन a साइन थीटा लिखते हैं तो देखो स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां से देखो a स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपने पास में एक फॉर्मूला बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का। तो अपन को सिंप्लीफाई करना है, उसीलिए तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना। चाहो तो यहाँ पर एक कोस थीटा रख करके भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ही होता है अपने पास में फॉर्मूला। अगर यहाँ पर प्लस होता तो अपन क्या कर सकते थे, ए tan थीटा भी रख सकते थे वैल्यू, और ए cos थीटा भी रख सकते थे। क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला बन जाता किसका, सेक स्क्वायर थीटा का, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला किसका बन जाता,
कोसेक स्क्वायर थीटा का। और अगर ये ऐसे होता अक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो अपन क्या कर सकते थे, अक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो देखो अपन एक ही जगह पर फिर वैल्यू रख सकते थे, सॉरी एक ही जगह पर नहीं, अक्स की जगह पर वैल्यू रख सकते थे ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। ठीक है, तो वैल्यूज अपन ऐसे ही पुट करते हैं जिससे ये क्या हो जाए, फॉर्मूले बन जाए आगे। तो ध्यान दो अपन ने यहाँ पर वैल्यू पुट की है ए साइन थीटा, यहां से अपन ने इतना इसको सॉल्व कर लिया है। अब ध्यान दो इसके आगे क्या बनेगा, ये आगे देखो ये टेन इनवर्स, ये ए साइन थीटा ए जी टी जैसा का ऐसा ही रख लिया अपन ने, और अपॉन में देखो क्या बन गया, अंडर द रूट ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दो, माइनस का ये क्या बन गया जी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया है। ठीक है, अब ए स्क्वायर को अपन कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने पर क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा ए साइन थीटा अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर में से देखो अपन ने कॉमन ले लिया है, तो देखो ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन लिया है तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अब अपन को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो अपन इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे क्या, कोस स्क्वायर थीटा। और ये देखो ए स्क्वायर अंडर रूट होकर के बाहर जाएगा तो ये ए ही तो बचेगा, और यहां पर अंडर रूट के अंदर अपन को मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ए से ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और स्क्वायर और रूट दोनों साथ में है, दोनों साथ में होने का मतलब क्या हो गया कि यहां से रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपन को क्या मिलेगा, टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपन को पता है कि क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, टेन इनवर्स टेन थीटा। और ये अपने एक फॉर्मूला जानते हैं कि भाई टेन इनवर्स टेन थीटा, जब तक थीटा इसकी रेंज में रहे तब तक ये थीटा ही मिलता है फिर अपन को। तो ये क्या बन गया जी, थीटा बन गया। और थीटा की वैल्यू अगर अपन यहां से कैलकुलेट करते हैं तो थीटा की वैल्यू के लिए ध्यान देना, सबसे पहले क्या होगा, ये ए इधर आएगा तो अक्स अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या मिलेगा अपन को, साइन थीटा मिलेगा। और फिर साइन इधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स अक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। तो थीटा की वैल्यू अपन को क्या मिल गई है, साइन इनवर्स अक्स अपॉन ए। और ये अपना क्या हो जाएगा, इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी देखो अपन ने आराम से सोल्व कर लिया है इसको भी। और अब अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अपना जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें देखो टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर को अपन को सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए ये अपन को रेस्ट्रिक्शन दे रखी है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए अपन एक्स की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा। और यही क्यों रखेंगे, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होकर के एक फॉर्मूला बन जाएगा टेन के अंदर, और फिर टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा और अपन को अपना सोल्यूशन मिल जाएगा इसलिए। ठीक है, अब देखो एक्स की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर ए टेन थीटा माइनस ऑफ, अब ध्यान दो देखो एक्स की जगह पर लिखना है तो ये ए टेन थीटा का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और अपॉन में क्या मिलेगा अपन को, ए क्यूब की जगह पर और माइनस 3a और एक्स की जगह पर ए टेन थीटा का ये होल स्क्वायर बन जाएगा जी। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स 3a क्यूब बन जाएगा देखो ये, और ये टेन थीटा मिलेगा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन के अंदर देखो क्या मिलेगा, ए क्यूब माइनस 3a, देखो ए यहाँ पर ए स्क्वायर यहां से आएगा तो ए क्यूब बन जाएगा और ये टेन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो ए क्यूब अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, ए क्यूब यहां से अपन ने कॉमन लिया तो क्या बन गया, ये बन गया 3 टेन थीटा माइनस ऑफ टेन क्यूब थीटा। और अपॉन में भी देखो क्या बन जाएगा, अपॉन में बन जाएगा ए क्यूब बाहर लेने पर 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और ये पूरा का पूरा अपन को मिलेगा इतना। अब ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये देखो अब एक फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला होता क्या है अपने पास में, फॉर्मूला ये होता है कि टेन 3 थीटा इज इक्वल्स टू होता है अपने पास में 3 टेन थीटा माइनस ऑफ टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दो यही ये चीज है क्या, बिल्कुल ये सेम टू सेम ही है। देखो 3 टेन थीटा माइनस ऑफ टेन क्यूब थीटा
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, तो अब अपन इसको क्या लिख देंगे, और इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये बन जाएगा tan 3 थीटा। ठीक है जी। अब ध्यान दो, tan इनवर्स से tan हट ही जाएगा, क्यों? क्योंकि अपने पास में एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है क्या है, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, जबकि थीटा होनी चाहिए इसकी रेंज के अंदर। चलो ठीक है, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 थीटा मिलेगा, और थीटा की वैल्यू अगर अपन यहां से सॉल्व करते हैं तो थीटा अपन को क्या मिलेगा, यहां से थीटा मिलेगा अपन को tan इनवर्स x अपॉन a। तो वो वैल्यू अपन थीटा की tan इनवर्स x अपॉन a यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन a। तो इसकी जो सिंपलेस्ट जो फॉर्म है वो ये बन जाएगी भाई 3 tan इनवर्स x अपॉन a। अब देखो ध्यान देना, इसमें भी देखो अपन ने केवल और केवल x की जगह पर a tan थीटा पुट किया है, बाकी ये बनाया क्या, फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो ये अपना जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो अपन ने सॉल्व कर लिया है, और अब अपन सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या दिया है कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का अपन को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, कि इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ध्यान दो, साइन इनवर्स जो 1/2 है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना कि साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 कितने डिग्री पर मिलता है अपन को, 30 डिग्री पर मिलता है। 30 डिग्री को अगर अपन रेडियन में लिखना चाहे तो π/6 लिख पाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने पर ये बनेगा क्या, ये ऐसा बन जाएगा tan इनवर्स 2 cos, और ये जो 2 है वो एज इट इज जैसा का ऐसा, लेकिन जो साइन इनवर्स 1/2 इसकी जगह पर अपन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और वो वैल्यू क्या है, π/6 है। तो अब देखो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स 2 cos, ये देखो 6 से ये 2 और इसको अपन कैंसिल आउट करके ये बन जाएगा π/3, और cos π/3 की वैल्यू अगर अपन चेक करें तो cos π/3 है ना, उसकी वैल्यू भी अपन को क्या मिलती है, 1/2 ही मिलती है। ठीक है, तो देखो ये बन गया है tan इनवर्स 2 इंटू, अब ये देखो इसकी जगह पर अपन क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे cos π/3 की वैल्यू, और ये बन क्या जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि अपन को मिल गया है tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 मतलब tan के अंदर 1 अपन को कहां पर मिलता है, π/4 पर मिलता है, और वो इसके रेंज में भी रहता है, तो इसका अपन सॉल्यूशन क्या लिख देंगे, π/4। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो अपन को क्या मिल जाएगा, π/4। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, अगर 2.1 के क्वेश्चन अपन ने सही से किए हैं सॉल्व तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर उस वीडियोस को आपने अच्छे से वॉच किया है तो इन क्वेश्चंस में कहीं पर ही दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस जो चैप्टर था अपना जो 2.1 था वो केवल और केवल इसी टाइप के क्वेश्चंस पर ही तो बेस्ड था, जिनमें अपन को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो केवल प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना अपन को आना चाहिए, बाकी तो केवल और केवल कैलकुलेशंस है और कुछ भी नहीं है। तो अब अपन सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। हाँ तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अपने क्वेश्चन नंबर 12 में अपन को क्या दिया है कि cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है π/2। तो यहां पर देखो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a है, तो इसकी जगह पर अपन क्या वैल्यू लिख देंगे, π/2, और cot π/2 की वैल्यू क्या होती है अपने पास में, cot π/2 है वो होता है अपना 0। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो अपन को क्या मिल गया, 0 मिल गया है। बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, केवल ये एक फॉर्मूला चाहिए, बाकी कुछ है ही नहीं। तो इसकी वैल्यू अपन को क्या मिल गई है, 0 मिल गई है। तो चलो अपन अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अपना जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें अपन को गिवन है कि tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। देखो बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है। यहां पर देखो अपने पास में दो फॉर्मूले रहते हैं कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और ऐसे कैसे अगर अपन लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले ही क्या, 2 tan इनवर्स x के होते हैं। मतलब कि ये 2 tan इनवर्स x को अपन साइन के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अगर अपन इन फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर तो क्या मिलेगा, tan 1/2, और ये क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स x बन जाएगा, और यहां पर ये क्या बन जाएगा,
2 टेन इनवर्स y बन जाएगा। अब 2 अपन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने पर देखो ये 2 बाहर ले लिया अपन ने, क्या बचा टेन इनवर्स x बच गया है, और 2 तो अपन ने बाहर ले लिया ना, तो 2 बाहर लेने के बाद में क्या बच गया टेन इनवर्स y बच गया है। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए हैं, तो अपने पास में क्या वैल्यू रही है अब 10, केवल 10 ही है, चलो ठीक है बाहर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो अब अपने पास में 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला चलो अपन यहां पर लगा लेते हैं। तो क्या बन जाएगा ये 10, ध्यान देना 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है वो फॉर्मूला, और 10 और 10 इनवर्स दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा अपन को, इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यही इसी की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है। ये भी क्या होता है 2 टेन इनवर्स x होता है, और ये क्या बन जाता है y की टर्म्स में दिया है तो 2 टेन इनवर्स y बन जाएगा। फिर अपन ने लिया है 2 कॉमन, और 2 कॉमन लेने के बाद में तो देखो बिल्कुल ही आसान सा एक फॉर्मूला बन गया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। और फिर कहीं पर दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है कि इसका ये फॉर्मूला है वो ये होता है 10 से 10 इनवर्स हट जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 इनवर्स x इज इक्वल टू अपन को क्या मिलता है x मिलता है, जबकि x होना चाहिए इसकी डोमेन में, और यहाँ पर ये इसकी डोमेन में है। चलो ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये अपन ने आराम से सोल्व कर लिया है बिल्कुल ही इजी तरह से। और अब अपन सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। हाँ तो स्टूडेंट्स अपना जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें अपन को क्या गिवन है कि यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि x की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो अपन को गिवन क्या है, गिवन ये है जो अपना क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें देखो अपन को गिवन क्या है, गिवन ये है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू है अपने पास में 1, और x की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है कि भाई x का मान क्या होगा। चलो तो देखो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो साइन को सबसे पहले उधर भेजते हैं अपन RHS में, तो ये क्या बनेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, देखो साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। और अब अपन को पता है कि साइन के अंदर 1/2 कितने डिग्री पर मिलता है 90 डिग्री पर मिलता है। 90 डिग्री को अगर अपन रेडियन में लिखे तो π/2 लिखेंगे। तो ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू अपन को क्या मिल गया है π/2 मिल गया है। अब देखो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, और इसी फॉर्मूले को अगर अपन मॉडिफाई करें तो ये साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू अपन को क्या मिल जाएगा π/2 माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x। तो देखो इसको भी ऐसा ही बना लेंगे अपन, कॉस इनवर्स x को उधर भेज दिया तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस रहेगा नहीं अब इधर, चलो ठीक है इसको तो उधर भेज रहे हैं ना अपन, तो ये π/2 माइनस ऑफ क्या मिल जाएगा अपन को कोस इनवर्स x मिल जाएगा। अब देखो साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा ये π/2 माइनस कोस इनवर्स x, देखो π/2 माइनस कोस इनवर्स x क्या बनेगा साइन इनवर्स x बनेगा। ठीक है, तो अब देखो दोनों तरफ से अगर अपन कंपैरिजन कर देते हैं तो x की वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी अपन को 1/5 मिल जाएगी। इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मैं चलो यहां पर लिख देता हूं इसको। तो अब ध्यान देना ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स को चलो उधर भेज दो या फिर इस साइन इनवर्स को उधर भेज दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अब साइन से साइन इनवर्स x कट करके 1/5 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा x। तो x की जो वैल्यू है वो अपन को क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल्स टू अपन को मिल जाएगा अपना 1/5। तो x की वैल्यू मिल गई है 1/5। या फिर यहां पर ही अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दोनों साइड्स को LHS और RHS को। तो x की वैल्यू अपन को डायरेक्टली यहां से ही मिल जाएगी 1/5, क्योंकि देखो जब साइन इनवर्स के इक्वल हो गया है तो 1/5 x के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बीच में देखो इक्वल का साइन लगा रखा है ना।
इसलिए तो ये बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 अपन को गिवन है कि यदि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि देखो क्वेश्चन नंबर 15 में अपन को गिवन ये है कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 गिवन है, और x की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है कि भाई x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अपने पास में फॉर्मूला होता है एक कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से अपन इसको सोल्व करें तो क्या मिलेगा, ये अपन को ये बनेगा tan इनवर्स, ध्यान देना पूरा सही से, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, और अपॉन में मिलेगा 1 माइनस एक्स वाई, मतलब कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, और इक्वल्स टू में पाई बाई 4। अब देखो tan इनवर्स को उधर भेजेंगे तो ये तो क्या बन जाएगा अपना tan बन जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया अपन को tan इनवर्स, तो चलो उधर भेज ही रहे हैं अपन, तो tan इनवर्स को उधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा tan बन जाएगा। और इधर क्या मिलेगा अपन को, इधर अपन एलसीएम ले लेते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2, तो देखो यहां पर क्या मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 मिलेगा। ठीक है, प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 मिलेगा। चलो ठीक है, और अपॉन में भी अपन एलसीएम ले लेते हैं क्या, x माइनस 2 और x प्लस 2, तो देखो क्या मिलेगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और इक्वल्स टू में tan ऑफ पाई बाई 4 बन जाएगा, मतलब कि tan पाई बाई 4 बन जाएगा। चलो ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो ये दोनों देखो सेम टू सेम दिख रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको अपन को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो x माइनस 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन यहां पर। तो ध्यान देना, x माइनस 1 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर, फिर x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, फिर माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ x, और फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, तो माइनस ऑफ 2। ठीक है, इधर बन जाएगा अपने पास में प्लस ऑफ x स्क्वायर, और x को अपन माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ 2x, और फिर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1 को x से तो x, और ये मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा माइनस ऑफ 2, और अपॉन में क्या बन जाएगा, देखो अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस 4 मिल जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, और इक्वल्स टू में देखो tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। चलो ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों ऐड होकर के तो बन गए हैं 2x स्क्वायर, 2x प्लस का भी है और माइनस का भी है, कैंसिल आउट हो गया, माइनस का x और प्लस का x कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 बन गया। अपॉन में देखो ये क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 4, ये दोनों माइनस से मल्टीप्लाई होकर के माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू अपने पास में 1 है x स्क्वायर, और ये जो माइनस का x स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन को क्या मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 4, अपॉन में देखो क्या मिलेगा, माइनस 4 और प्लस का जो 1 है वो माइनस का 3 बन जाएगा, इक्वल्स टू 1 है अपने पास में। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस के 3 से अपन को इसको मल्टीप्लाई करना रहेगा, क्योंकि इधर डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलो ठीक है, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस 3 प्लस 4 मिल जाएगा, मतलब कि 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस का 1 मिल गया है। चलो इसको अपन आगे अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अपने पास में है क्या, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, और x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अंडर द रूट 1/2। क्यों, क्योंकि इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो अंडर रूट, या फिर दोनों तरफ अपन को स्क्वायर रूट लेना होगा। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, ये x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 1/√2, तो x की वैल्यू है वो अपन को क्या मिल गई है, प्लस माइनस 1/√2, और इस क्वेश्चन में अपन को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो देखो इस क्वेश्चन में भी सिंपल सा यही फॉर्मूला लगाया है अपन ने, और इस फॉर्मूले के बाद में तो केवल और केवल रही है तो क्या, कैलकुलेशंस, और कैलकुलेट करके अपन ने x की वैल्यू को
सोल्व कर लिया है और इसकी वैल्यू अपन को क्या मिल गई है, +-1/√2। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, वो अपन ने सोल्व कर लिया है। और अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में अपन को बोला गया है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 इसका अपन को मान ज्ञात करना है, मतलब कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स का जैसे ही नाम आ जाता है अपने पास में, तो अपने पास में एक देखो फॉर्मूला होता है, कौन सा, कि साइन इनवर्स, ध्यान देना, साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू थीटा होता है। लेकिन थीटा की वैल्यू है वो होनी चाहिए -π/2 से लेकर के +π/2 तक। तो देखो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा होता है, तो यहां पर साइन इनवर्स साइन ये थीटा की जगह पर है, तो चेक करते हैं कि ये थीटा हो सकता है क्या। तो देखो ये क्या मिला अपन को, 2π/3 मिला। 2π/3 इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा, इस वजह से अपन इसको फर्दर सोल्व करना पड़ेगा। तो अब देखो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 है ये अपने पास में। तो इसको देखो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन, ध्यान देना, 2π/3 को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, π-π/3। तो अब देखो π-π/3 अपने पास में 2π/3 ही तो होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स, अब देखना साइन 180 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा बोल दो या साइन 180 माइनस थीटा, ये अपने पास में साइन थीटा ही होता है। तो यहां पर अपन फॉर्मूला काम में लेंगे कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास में साइन π/3। अब चेक करो कि साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा क्या इस रेंज में आ रहा है क्या, -π/2 से π/2 वाली रेंज के अंदर, तो बिल्कुल इस रेंज के अंदर आ रहा है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू, अब अपन थीटा लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी π/3। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 का सॉल्यूशन अपन को क्या मिल जाएगा, π/3 मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो अपना ये π/3 है ये बिलोंग्स टू है जी किससे, -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अपन को क्या मिल गया, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का जो सॉल्यूशन है, मान है, वैल्यू है, वो अपन को क्या मिल गई है, π/3 मिल गई है। और यही अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला तो है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस भी अपन को ध्यान में रखनी है। अगर रेस्ट्रिक्शंस ध्यान में नहीं रखी तो फिर इसकी वैल्यू 2π/3 कर दोगे, 2π/3 करते ही तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अपन को इसमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी तभी तक ही वैलिड रहता है जब थीटा बिलोंग्स टू ये हो। डायरेक्ट अपन इसको इससे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, जब इस रेंज के अंदर हो तभी कर सकते हैं। अब इसमें इस रेंज के अंदर था नहीं, तो अपन ने इस रेंज के अंदर इसको इस रेंज में लाने के लिए थोड़ा सा इसको फर्दर सोल्व करना पड़ा है, और फिर बाद में ये इसकी रेंज में आ गया, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया π/3। चलो तो अब अपन सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। हाँ तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन नंबर 17 में अपन को गिवन है कि tan इनवर्स tan 3π/4 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कि अपने पास में एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, लेकिन उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन ये रहती है कि थीटा बिलोंग्स टू होना चाहिए -π/2 और +π/2 के बीच में, मतलब कि -π/2 नहीं होना चाहिए, प्लस का π/2 भी नहीं होना चाहिए, इनके बीच में वैल्यू होनी चाहिए। तो अब ध्यान दो, अगर अपन tan इनवर्स tan 3π/4 को अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर ये 3π/4 लिख लेते हैं, तो वो क्या इस रेंज के अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से अपन को इसको फर्दर सोल्व करना होगा। तो अपन देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, tan इनवर्स tan 3π/4 है अपने पास में ये। ठीक है, अब देखो tan 3π/4 को अपन क्या कुछ लिख सकते हैं, tan 3π/4 को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan पाई माइनस π/4। ठीक है, तो अब ध्यान दो, tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा, देखो क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा अपने पास में होता है माइनस ऑफ tan थीटा। ठीक है, तो माइनस ऑफ tan थीटा होता है, उस हिसाब से अपन इसको लिखेंगे तो ये क्या मिलेगा, -tan π/4। ठीक है,
अब देखो टेन इनवर्स टेन थीटा ही होना चाहिए, ये माइनस जबरदस्ती आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं आगे सोल्व इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि टेन माइनस ऑफ पाई बाई 4। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अपने पास में एक और फॉर्मूला होता है कि टेन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ टेन थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास में तो देखो ये तो माइनस का टेन थीटा हो जाता है, और ये टेन ऑफ माइनस थीटा देखो क्या हो जाता है, माइनस का टेन थीटा हो जाता है। उस हिसाब से अपन इसको ये लिख सकते हैं। अब देखो माइनस का जो पाई बाई 4 है वो क्या इस रेंज में है क्या, बिल्कुल इस रेंज में है। तो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ पाई बाई 4। ठीक है, तो माइनस ऑफ पाई बाई 4 इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि ये देखो इसकी रेंज के अंदर आ रहा है, तो ये बिलोंग्स टू है जी माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बीच में। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपना, माइनस ऑफ पाई बाई 4। डायरेक्ट इसका ये सॉल्यूशन मत कर देना 3 पाई बाई 4, क्योंकि अपन को थीटा की वैल्यू है वो इसके बीच में होनी जरूरी है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। चलो तो अब अपन सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। हाँ तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अपना जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें अपन को क्या बोला गया है कि टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या सॉल्यूशन मिलता है वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दो, बाहर अपने पास में टेन है, अंदर भी अगर अपन को एक कोई टेन इनवर्स की टर्म मिल जाए तो टेन और टेन इनवर्स दोनों कैंसिल आउट हो जाए अपने फॉर्मूले के हिसाब से, और जो भी कोई वैल्यू मिले अपन को वो अपना सॉल्यूशन हो जाए। तो अब अपना काम क्या रहेगा, इन दोनों को किस में कन्वर्ट करना, टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना। तो देखो पहले इस साइन इनवर्स 3/5 को अपन कन्वर्ट करते हैं, तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू, अगर अपन थीटा एज्यूम करते हैं तो देखो 3/5 इज इक्वल्स टू अपन को क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है जी, और ये 3 क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, और ये जो 5 है ये क्या हो जाएगा अपना हाइपोटेनियस हो जाएगा, मतलब कि ये तो हो जाएगा अपना लंब और ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा जी 5। ठीक है, तो अपन देखो यहाँ पर एक छोटा सा एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, जिसमें ये अपना थीटा है। ध्यान देना सही से, अगर ये अपना थीटा है तो देखो थीटा के सामने वाली जो साइड है वो अपनी परपेंडिकुलर है, और ये 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो क्या है, अपनी हाइपोटेनियस है, बच गई वो क्या है, बेस है। तो देखो परपेंडिकुलर अपने पास में है 3, हाइपोटेनियस है अपने पास में 5। तो अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम से इसको सोल्व करते हैं तो बेस क्या मिलेगा अपन को, इसका 4 मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि अपन को पता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वहां से अपन आधार का स्क्वायर सोल्व करके आधार की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। तो अब देखो यहां से अपन इसको लिखना चाहिए, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। क्यों, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है अपना, P अपॉन B हो जाता है, और P अपॉन B से अपने पास में P तो है 3 और B क्या है 4 है। तो अब देखो टेन थीटा की वैल्यू अपन को ये मिल गई है, तो थीटा इज इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं इसको, थीटा इज इक्वल्स टू अपन इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4। अब देखो ये भी क्या है अपना थीटा ही है, और ये भी क्या है थीटा ही है, मतलब कि दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि साइन इनवर्स जो 3/5 है ना अपना, वो किसके इक्वल है, टेन इनवर्स 3/4 के इक्वल है। तो अपन इस साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं। सेम टू सेम अपन इसी प्रोसेस से अपन इसको कोट इनवर्स 3/2 को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपन को पता है कि भाई टेन इनवर्स होता है ना वो डायरेक्टली कोट इनवर्स का जस्ट अपोजिट रिवर्स ही तो होने वाला होता है। तो ये जो कोट इनवर्स 3/2 है इसको अपन टेन में कन्वर्ट करें, टेन इनवर्स में, तो इसको अपन लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख देता हूं चलो मैं, कि ये जो अपना कोट इनवर्स 3/2 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टेन के अंदर टेन इनवर्स 2/3। ठीक है, चलो तो अब ये दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो अपन यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान देना, ये बन जाएगा 10, और इसकी जगह पर तो अपन वैल्यू रखेंगे क्या, टेन इनवर्स 3/4। ये लो जी टेन इनवर्स 3/4 लिख दिया, और इसकी जगह पर अपन वैल्यू क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स 3/2 की जगह पर, तो इसकी जगह पर लिखेंगे टेन के अंदर टेन इनवर्स 2/3। चलो ठीक है, अब देखो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन
1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा टेन तो है जैसा का जैसा रह जाएगा, और अंदर क्या मिलेगा अपन को, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, मतलब कि 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स किस जगह पर तो है 3/4, और वाई किस जगह पर क्या है, वाई किस जगह पर है 2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो देखो आगे सॉल्व करते हैं अपन इसको। तो टेन इनवर्स ये क्या बन जाएगा, देखो यहां से अपन एलसीएम लेंगे तो ये तो आ जाएगा एलसीएम 12 है, और ये 3 3 जा तो कितना हो जाएगा 9, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और अपॉन में भी 12 है, एलसीएम आ जाएगा। फिर ये 12 है और ये माइनस का कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो चलो अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे। तो देखो ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स, और ये देखो 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, और ये 12 से 12 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा ना, और अपॉन में देखो 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू अपने पास में क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, तो और थीटा है वो अपने पास में देखो टेन इनवर्स थीटा नहीं सॉरी अक्स, टेन इनवर्स अक्स इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास में अक्स होता है। चलो वो मैं फॉर्मूला यहां पर लिख लेता हूं कि टेन इनवर्स अक्स है ना, वो अपना क्या होता है अक्स होता है, और अक्स बिलोंग्स टू आर के लिए वैलिड है। ठीक है, चलो तो यहां से अपने पास में टेन इनवर्स अक्स है, तो वो अपन को क्या मिलेगा अक्स ही मिलेगा, मतलब कि 17/6 है, वो अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में केवल और केवल अपन को ध्यान ये रखना है कि साइन इनवर्स 3/5 और कोट इनवर्स 3/2 इन दोनों को अपन ने कन्वर्ट कर लिया है, किसमें डायरेक्टली अपन ने कन्वर्ट कर लिया है टेन इनवर्स में, और टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके बाद में तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला लगाया है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, और ये सीधा सीधा सिंप्लीफाई होकर के अपन को सॉल्यूशन क्या मिल गया है 17/6। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें अपन को गिवन है कि कोस इनवर्स कोस 7π/6 इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है कि भाई इसका मान क्या होगा। ये ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, चलो पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा होता है, लेकिन उसके लिए रेस्ट्रिक्शन ये रहती है कि थीटा बिलोंग्स टू होना चाहिए 0 to π, मतलब 0 हो सकता है पाई हो सकता है, और उनके बीच की वैल्यूज भी सारी की सारी चलेगी इसके अंदर। ठीक है, तो अब देखो ये जो 7π/6 आ रहा है ये तो पाई से आगे निकल गया। कैसे, क्योंकि देखो 6 से अपन 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये पाई लगा हुआ है मतलब 1 पॉइंट मतलब कुछ वैल्यू मिलेगी अपन को, और पाई भी है साथ में, मतलब पाई से आगे चले गए। तो अब ये फॉर्मूले से तो अपन अगर कोस इनवर्स कोस 7π/6 को डायरेक्टली 7π/6 नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अपन और इस रेंज के अंदर लेकर के आते हैं। तो देखो कोस इनवर्स ये जो कोस 7π/6 है अपने पास में, इसको क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान देना सही से, कि ये जो कोस 7π/6 को 2π माइनस 5π/6 लिख सकते हैं। कैसे, देखो 6 2 कितना हो जाएगा 12π, और 12π में से 5π को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7π आएगा, और अपॉन में 6 है, मतलब कि ये दोनों जो वैल्यू है वो सेम टू सेम है। लेकिन अब अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है अपने पास में, फॉर्मूला ये रह जाता है कि कोस 2π माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा ही होता है। ठीक है, तो ध्यान दो कोस 2π माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्या मिल जाएगा अपन को, ये बन जाएगा जी कोस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है 5π/6। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो, इस फॉर्मूले के हिसाब से कि क्या ये इस रेंज में आ रहा है, कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। अब ध्यान दो ये जो 5π/6 है ये इस रेंज में है क्या, बिल्कुल इस रेंज में है। तो अब अपन डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं 5π/6 लिख सकते हैं, और 5/6 अपन ने क्यों लिख दिया इसको, क्योंकि ये इस रेंज के अंदर है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड रहेगा। अब ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन था तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन दे रखा है अपन को, वही बी ऑप्शन क्या है 5π/6 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है जिसमें केवल और केवल अपन को ये फॉर्मूला चाहिए, और ये फॉर्मूले अपन अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। चलो तो अब अपन सोल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स
अपना जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें अपन को क्या गिवन है कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/2, और इसको सोल्व करना है अपन को, सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बतानी है कि इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो देखो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है छोटा सा ही, वो फॉर्मूला होता है क्या है कि साइन इनवर्स माइनस अक्स इज इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन इनवर्स अक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं साइन π/3 माइनस, अब देखो ये जो साइन इनवर्स माइनस अक्स है, ये इसको अपन क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। चलो इसको अपन एक बार ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब ये देखो दोनों जो माइनस माइनस है वो मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। ठीक है, तो साइन π/3 प्लस, और साइन इनवर्स 1/2 होता है ना, 1/2 की वैल्यू चेक करो साइन के अंदर कितने डिग्री पर मिलती है अपन को, ये मिल जाता है अपन को 30 डिग्री पर। और 30 डिग्री क्या इसकी रेंज में रहता है क्या, बिल्कुल रहता है। क्यों, क्योंकि इसकी रेंज क्या रहती है, माइनस π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक रहती है, और 30 डिग्री तो उसी के अंदर आता है। तो अपन इसको लिख देते हैं π/6। चलो ठीक है, अब देखो π/3 और π/6 दोनों को जोड़ते हैं तो ये तो 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों को जोड़ दिया अपन ने, तो ये क्या बन गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को अगर अपन रेडियन में लिखना चाहे तो क्या मिलेगा अपन को, ये बन जाएगा π/2। और साइन π/2 की वैल्यू अपन को पता ही है क्या होती है, 1 होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 1 हो गया जी। मतलब कि इसका आंसर क्या है अपने पास में 1। और ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो अगर अपन चेक करते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, 1 है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। और अब अपन सॉल्व करते हैं अपने इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अपना जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें अपन को क्या गिवन है कि tan इनवर्स √3 माइनस ऑफ cot इनवर्स माइनस ऑफ √3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो अपन को सिंपल सा पता है कि tan इनवर्स जो √3 है अपने पास में, ये अपने पास में मिलता क्या है, √3। देखो tan के अंदर कितने डिग्री पर मिलता है, अपन को 60 डिग्री पर मिलता है। और 60 डिग्री चेक करो इसके रेंज में आ रही है क्या, तो अपन ने जो tan इनवर्स tan थीटा वाला जो फॉर्मूला देखा था, या फिर tan इनवर्स अक्स की ही डायरेक्ट अपन ने रेंज चेक की थी, मतलब कि जो अक्स की जो वैल्यू रखते हैं ना वो अपन ने चेक की थी। तो वो वैल्यू तो पूरे के पूरे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो उसका जो सोल्यूशन मिलता है अपन को जो थीटा, ठीक है, वो क्या होता है, माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में। माइनस का π/2 नहीं होगा, प्लस का π/2 नहीं होगा, उनके बीच की वैल्यूज होगी। ठीक है, तो यहां से अपन देखो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स √3 की वैल्यू अपन ने अभी अभी चेक की है, क्या π/6 हो जाए, सॉरी इसके अंदर π/3 हो जाएगी। तो अपन इसको क्या लिख देंगे, tan इनवर्स tan π/3, क्योंकि ये 60 डिग्री पर होता है। ठीक है, अब tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी रेंज में है, तो ये π/3 बिलोंग्स टू है जी माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में। चलो ठीक है, और कोट इनवर्स माइनस ऑफ √3 है, इसको देखो अपन क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स माइनस ऑफ √3 है, तो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है कि कोट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कोट इनवर्स √3। ठीक है, अब कोट के अंदर चेक करो कि ये √3 अपन को कितने डिग्री पर मिलता है, तो ये 30 डिग्री पर मिलता है। 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया है, π/6 हो गया है, तो ये पाई माइनस π/6 लिखेंगे इसको, और पाई माइनस π/6 को सोल्व करेंगे तो 5π/6 आएगा। और ये जो 5π/6 है ये क्या इसकी रेंज के अंदर है क्या, बिल्कुल है, इसकी रेंज होती है 0 to π, मतलब 0 और π नहीं चलेगा, उनके बीच की सारी वैल्यूज चलेगी। ठीक है, अब इन दोनों की जो वैल्यू है अपने पास में वो अपन यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखो ये क्या बनेगा। चलो मैं एक बार फिर से ये लिख देता हूं कि tan इनवर्स √3 माइनस ऑफ कोट इनवर्स माइनस ऑफ √3। अब सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स √3 है, ये तो बन जाएगा अपना π/3। ठीक है, और ये है, इसको अपन क्या लिख देंगे, इसको अपन लिख लेंगे 5π/6। अब इसको अपन एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, ये 6 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 2π हो गया, ये 5π हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 3π/6, और ये 3 से इसको कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ π/2। तो अपन को अपना जो सॉल्यूशन है वो क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ π/2
2 मिल जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है अपने पास में, बी ऑप्शन है, वो क्या है -π/2। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ अपन ने एक्सरसाइज नंबर 2.2 है वो कंप्लीटली सोल्व कर लिए। तो अपन मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब कि इसकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है ना, विविध प्रश्नावली है, उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।